आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना से प्रेरित है। तो किस्सा उस समय का है जब मैं 8th क्लास का स्टूडेंट था और कुछ दिन की क्लासेस चलने के बाद गर्मियों की छुट्टियाँ होने वाली थी। तो मैं भी हर बच्चे की तरह अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमने का प्लान बनाता हूँ। तो इस बार मैंने डिसाइड किया मैं अपनी नानी के गांव जाऊंगा। हालांकि मुझे अपनी मम्मी से पता चलता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हो चुकी हैं जिन्हें आप अशुभ भी मान सकते हो। खैर, उसको जाने देते हैं। अब आते हैं मेन कहानी पर। इन सब बातों को फिजूल मानकर मैं अपनी नानी के यहाँ आखिरकार चला ही जाता हूँ। ये गांव मेरे लिए एक नया ही एक्सपीरियंस लाने वाला था जिससे मैं बिल्कुल अनजान था। तो मैं अपनी नानी के यहाँ आखिरकार पहुँच ही जाता हूँ। तो वहाँ जाकर मैं खेत पर गया। वहाँ पर पेड़ पर घर बनाता हूँ। वहाँ पर हम सारे कजिन्स खेले और ट्यूबवेल वगैरह पर भी नहाए। और इतनी मस्ती करने के बाद भी मुझे लगा ही नहीं कि यहाँ पर जो मम्मी ने कहा था ऐसा कुछ भी होगा। तो दिन में इतनी मस्ती करने की वजह से हम लोग काफ़ी थक जाते हैं और हम लोग खाना खाकर छत पर सोने चले जाते हैं। तो अक्सर गांव में लोग छत पर सोना पसंद करते हैं जहां पर गर्मियों में ठंडी हवा हो और खुला आसमान हो। तो हम लोग भी सारे चारपाई पर सोने लग जाते हैं। उस रात मैं जल्दी सो जाता हूं, लेकिन मेरे सारे मामा जी के बेटे व बेटियां थोड़े लेट से सोते हैं। तो जल्दी सोने की वजह से मेरी आँख खुल जाती है और मैं वॉशरूम के लिए उठ जाता हूँ। उस समय रात के करीबन 3 या सवा 3 हो रहे होंगे। तो जब मैं उठा तब मैं आधी नींद में था। तो नींद की हालत में मैं उठा और वॉशरूम कर ही रहा था, तभी अचानक मुझे जोर से चीखने की आवाज़ आती है। तो भयानक चीखने की आवाज़ से मेरी सारी नींद उड़ जाती है। जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था वो घर का बाहरी हिस्सा था और उसके आगे एक सुनसान वाली गली थी। तो ये आवाज़ इतनी भयानक थी कि मैं अंदर से पूरा कांप गया था। तो तभी के तभी मैं वहाँ से भागा और अपनी चारपाई पर आकर लेट गया। और मेरी ही पास वाली चारपाई पर मेरे मामा जी का बेटा भी सो रहा था। मैंने उसे काफ़ी बार जगाने की भी कोशिश की, बट वो देर रात सोने की वजह से बिल्कुल भी नहीं उठा। जब वो इतना जगाने पर भी नहीं उठा तो मैं आंखें बंद कर बस भगवान को याद करके हनुमान चालीसा गाने लगा। लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि वो भी मुझे याद नहीं आ रहा था। ये अजीब सी भयानक आवाज़ मुझे इतना डरा देती है कि उस रात में ठीक से सो भी नहीं पाया। बस मैं भगवान से यही प्रे कर रहा था कि कैसे भी जल्दी से सुबह हो जाए और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। और मन ही मन अपनी मम्मी की बात ना मानने पर पछता रहा था। तो ये आवाज़ गली के स्टार्टिंग से स्टार्ट होती और गली के आखिर तक भागते हुए जाती। और ये आवाज़ इतनी क्रीपी थी और भयानक थी जिसको मैं कितनी भी नज़रअंदाज करने की कोशिश करता फिर भी सुनाई देती। कभी वो आदमी हंसता, कभी वो रोता, कभी कभी अलग अलग तरीके से आवाज़ें देता। ये आवाज़ किसकी थी, ये आदमी कौन था, ये आदमी था या नहीं था, क्या था, उससे पहले आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। तो एक आदमी जो बाहर से आया था उसके लिए सब अजनबी थे। उसका आसपास कोई भी जानने वाला नहीं था और वो मेरी नानी जी के यहाँ काम मांगने भी आया था जिससे उसको खाना वगैरह भी मिल सके। तो मेरी नानी जी ने उस पर तरस खाकर उसे काम पर रख लिया। लेकिन जैसा वो दिखने की कोशिश कर रहा था वैसा वो था नहीं। जैसा वो बनने की कोशिश कर रहा था बहुत ही मासूम है, लेकिन वो उसके उलट ही था। उसने उस गांव में एक के यहाँ चोरी कर ली और ये चोरी काफ़ी बड़ी थी, जिसके बारे में पता चलने पर गांव वालों ने उसे पीटना चाहा। पर जब वो नानी जी के सामने काफ़ी गिड़गिड़ाया तो नानी जी ने भी उसे माफ़ करने के लिए कहा और उनके कहने पर गांव वालों ने उसे माफ़ भी कर दिया। लेकिन वो फिर भी काफ़ी बार चोरी करता रहा और गांव वाले उसको बार बार मेरी नानी जी के कहने पर माफ़ करते रहे। लेकिन काफ़ी बार माफ़ करने के बाद भी वो नहीं माना तो गांव के लोगों ने उसे काफ़ी पीटा और चोरी की सज़ा देते हुए उसके पैरों पर बेलन चलवा दिया। इस बार मेरे मामा जी, जो कि उस समय काफ़ी छोटे थे, उन्होंने भी गांव वालों का साथ दिया।
इस आदमी को गांव से भगा दिया गया और इसकी आदतों की वजह से इसे रावण बुलाया जाता था। तो रावण गांव वालों और मामा जी से काफ़ी चिढ़ जाता है और थोड़े टाइम बाद उसकी बुरी कंडीशन में मौत भी हो जाती है। तो ये वही आदमी है जो गांव वालों को रात में परेशान करता है। तो अब आ जाते हैं मेन स्टोरी पर। तो मैं जल्दी से सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था और डर की वजह से मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं चेक कर सकूं कि रोने वाला कौन है। जब मैं डरते डरते सो जाता हूं और सुबह उठता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि ये सपना था, लेकिन मैंने जब ये सुना कि वो भयानक आवाज़ मेरे मामा जी और मेरी बहन ने भी सुनी है तो तभी के तभी मैं वहाँ से भाग आया और वहाँ पर मैं कभी नहीं जाने की कसम खाता हूँ। तो वही रावण है जो हर रात को 3 बजे ज़ोर ज़ोर से रोता है और अपने घर के आगे भागता है। और सुनने में ये भी आता है वो अपने घर पर किसी को सोने भी नहीं देता। जिस घर को मेरी नानी ने रहने के लिए दिया था उसके सपने में आकर इतना डरा देता है कि वो आगे से उस घर पर सोने की भी कोशिश नहीं करता। और गांव के लोग ये भी बताते हैं वहाँ पर लोगों की अचानक मौतें रावण की वजह से हो रही हैं और ये रावण किसी को भी किसी भी खुशी में शामिल नहीं होने देता। तो ये थी हमारी इस भयानक रात की सीरीज़ की पहली स्टोरी। बाकी हमारी 4 और स्टोरीज़ और छोटी छोटी कहानियाँ आएंगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।